बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त एक मुहिम का आगाज हो चुका है। यह मुहिम पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ DGISI के इस्तीफे के हवाले से है और एक आग का खेल है जिसका आगाज कर दिया गया है। इस हवाले से बड़ी अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है और इसका मकसद और इसका जो ओरिजिन है उस हवाले से भी डेवलपमेंट्स आपके सामने रखी जाएंगी। जबकि इमरान खान पर फर्दे जुर्म आयद कर दी गई है और अदालत से बड़ी खबर आ चुकी है। यह फर्दे जुर्म इमरान खान पर कब और कैसे और किस तरह से आयद की जानी है और किस तरह इमरान खान के गिर्द घेरा तंग होता जा रहा है और इमरान खान की बनीगाला वापसी के ऐलान के साथ ही गिरफ्तारी के लिए भी कोशिशें तेज की जा रही हैं, इस हवाले से डिटेल्स भी हैं। जबकि 90 दिन में इंतखाबात, इलेक्शन कमीशन ने भी लंका ढा दी है। ये सारी डेवलपमेंट्स एक एक करके मैं आपके सामने रख देता हूं। काफी ज्यादा पॉलिटिकल अपडेट्स हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि IMF वफ्द के दौरे से पहले ही टैक्सों की भरमार करने की तैयारी कर ली गई है। बजट खसारा पूरा करने के लिए 200 से 600 अरब रुपए तक के इजाफी टैक्स लगाने की तैयारी कर ली गई है और आज यानी कि 31 जनवरी से 9 फरवरी तक जारी रहने वाले IMF वफ्द से मुज़ाकरात में यह तय होगा कि कितने नए टैक्स लगाए जाएं और कितने नॉन टैक्स इकदामात किए जाएं। और इस सब के अंदर बहुत सी चीजें और भी आगे चलनी है। पाकिस्तान और IMF के वफ्द के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। जायजा मिशन जो है, जो कि 9th बेसिकली जायजा मिशन है, उस पर अमल दरामद का जायजा लिया जा रहा है और वफ्द की सरबराही IMF मिशन चीफ नॉर्थन पॉटर कर रहे हैं। और इस सब के अंदर बेसिकली IMF के माबैन 2 फरवरी तक तकनीकी मुज़ाकरात, टेक्निकल जो डिस्कशंस हैं वो, जिसके बाद 3 फरवरी से 9 फरवरी तक पॉलिसी मुज़ाकरात होंगे। 31 जनवरी से 9 फरवरी तक जारी रहने वाले मुज़ाकरात में बहुत बड़े बड़े मामलात तय होने हैं। और इस वक्त पाकिस्तान ने क्या किया है जी, पाकिस्तान ने अमल दरामद के लिए IMF से वक्त मांग लिया है। और इस सब में जो IMF वफ्द के मिशन है उनकी साकडार साहब से मुलाकात हुई। इसमें सेक्रेटरी खजाना जो थे, वजीर मुमलिकत आयशा गौस पाशा समेत वजीर आजम के मुआविनीन खुसूसी तारिक पाशा, तारिक बाजवा ने भी शिरकत की। और इस सब के अंदर बहुत से मामलात आगे डिस्कस हुए, लेकिन इस सब के अंदर यही बताया गया है कि वक्त मांगने की कोशिश की जा रही है और किसी तरीके, क्योंकि देख लें कि मजबूरी थी, पेट्रोल की कीमत इन्होंने 80 रुपए तक बढ़ानी है, 50 तो मिनिमम डिवैल्यूएशन की वजह से, बाकी IMF की वजह से भी 80 रुपए तक तो लेके जाना था। इन्हें 29 तारीख को यह सब करना पड़ गया। क्यों? क्योंकि पेट्रोल की शॉर्टेज हो जानी थी, हुकूमत की रिट नहीं है, स्टेट के अंदर एक बनाना रिपब्लिक बना दिया हुआ है मुल्क को और 35 रुपए उस तरह मरियम नवाज के आते साथ इन्होंने ये गिफ्ट दे दिया आवाम को। वो सारा बयानिया भी ठुस हो गया और वो मरियम जो मिफ्ताह इस्माइल के पेट्रोल बढ़ाने पर कहती थी नवाज शरीफ मीटिंग छोड़ के चले गए, अब अपने समधी पर नवाज शरीफ ना मीटिंग छोड़ के जाते हैं, ना मरियम नवाज अपनी जो बहन है उनके ससुर के इकदामात के ऊपर ट्वीट करती हैं। जाहिर बात है, क्योंकि ये एक तरह से आपको पता है कि किस तरह के मामलात हैं और बादशाहत है। अच्छा, चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही वाले मामलात, जिसमें शुजात हुसैन को सदर के ओहदे से हटा दिया पार्टी के, वजाहत साहब को लगा दिया, दूसरी जानिब शुजात साहब ने परवेज इलाही को हटा दिया। तो इस सब के अंदर इलेक्शन कमीशन ने पार्टी सदारत के हवाले से एक फैसला महफूज किया था और शुजात साहब ने यह इस्तदा भी की थी कि मामलात बहुत तेजी से बदल रहे हैं, टिकटें भी देनी है, तो जरा ये महफूज फैसला जल्दी जल्दी सुना दें। उधर से ही मुझे अंदाजा हो गया कि अगर शुजात साहब कह रहे हैं कि फैसला जल्दी सुनाया जाए तो फिर वो फैसला किस तरह का होगा, इलेक्शन कमीशन की तरफ से फैसला आएगा तो किस तरह का होगा, यह भी इनफ है समझने के लिए। तो इलेक्शन कमीशन ने चौधरी शुजात को पार्टी सदारत से हटाने के मामले का फैसला सुना दिया है और महफूज फैसला सुनाया है। इलेक्शन कमीशन ने वर्किंग कमेटी जो है जिसने शुजात साहब को सदर के ओहदे से हटाया उसकी कार्रवाई को कलअदम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में कहा है कि चौधरी शुजात काफ लीग के सदर बरकरार रहेंगे और यह एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि इसके अंदर अब परवेज इलाही के लिए ऑप्शंस महदूद किए जा रहे हैं। परवेज इलाही पर केसेस, मुनस पर केसेस, मोहम्मद खान भट्टी पर केसेस, वजाहत और मूसा इलाही पर केसेस, हुसैन इलाही को अताब का निशाना, यह सारा मामला सिर्फ और सिर्फ चौधरी शुजात जो है, जाहिर बात है चौधरी शुजात ने वफा निभाई है ना,
चौधरी शुजात ने अपनी सियासत तबाह कर दी, तो उसका कुछ तो बेनिफिट तो चौधरी साहब को मिलना चाहिए, सालिक को मिलना चाहिए, खुद तो अवाम में वो कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, अब यहां पर 2-3 इमरान खान साहब के हवाले से भी मैं चीजें आपके सामने रख दूं, फिर इलेक्शन कमीशन और DGISI के इस्तीफे का जो मामला है उस पर भी आते हैं। बैंकिंग कोर्ट जो है उसने ममनुआ फंडिंग केस में इमरान खान की अबूरी जमानत जो कि चल रही है उसमें तौसीह कर दी है, और अदालत ने इमरान खान की 10 फरवरी तक अबूरी जमानत में तौसीह करते हुए मुतनब्बे किया कि 10 फरवरी को इमरान खान ना आए तो जमानत खारिज कर देंगे। 10 फरवरी को नई कोई दरखास्त भी लाने की कोशिश की, यानी अगर कोई नई दरखास्त दी कि अबूरी जमानत में तौसीह करें तब भी जमानत खारिज तस्वुर होगी। और ये इस्लामाबाद की बैंकिंग कोर्ट है जिसमें इमरान खान के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस की समाअत हुई, जिसमें अदालत ने इमरान खान की वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी लगवाने की इस्तदा की गई, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया कि वीडियो लिंक के जरिए नहीं आ सकते। ऑब्वियसली खान साहब को इस्लामाबाद भी आना पड़ेगा और वो खुद भी बनी गाला आ रहे हैं, वहां पर उनके लिए 2 बुलेट प्रूफ कमरे भी तैयार कर लिए गए। कल रात को ही मैंने खबर आपके सामने रख दी थी। और जाहिर बात है कि अब पंजाब में भी गवर्नमेंट नहीं है, इवन हो सकता है कि पंजाब गवर्नमेंट ज्यादा इंतकामी कार्रवाई करे विफाकी हुकूमत के बजाय। अलबत्ता विफाक में डायरेक्टली PDM बैठी है, पंजाब में निगरान बैठे हैं, लेकिन आपके सामने है। अच्छा, अब यहां पर एक जानिब ये तलवार खान साहब के सर पे लटक रही है, तो वहीं दूसरी जानिब इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने तोशाखाना केस में इमरान खान पर फर्दे जुर्म आयद करने का फैसला कर लिया है। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का रेफरेंस अदालत को भेजा था। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई के केस की समाअत की, जिसमें अदालत ने इमरान खान को आज जाती हैसियत में तलब कर रखा था, मगर इमरान खान साहब पेश नहीं हो सके। वो जख्मी है, अभी उन्हें मजीद दिन लगने हैं। अदालत ने फौजदारी कार्रवाई के केस में इमरान खान पर फर्दे जुर्म आयद करने का फैसला कर लिया है और इसकी तारीख 7 फरवरी मुकर्रर की गई है, जबकि अदालत ने चेयरमैन PTI को 20,000 रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म भी दिया है। अदालत इमरान खान के वकील अली बुखारी एडवोकेट से सवाल किया कि इमरान खान की तरफ से वकालतनामा किधर है। इस पर अली बुखारी ने कहा कि 5 मिनट दे दें, बैरिस्टर गौहर अदालत पहुंच रहे हैं। अली बुखारी ने अदालत को बताया कि हमने गुज़श्ता समाअत पर इमरान खान का मेडिकल सर्टिफिकेट पेश किया था। इस पर अदालत ने कहा कि आज वकालतनामा भी जमा करवा दें। दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि जब तक श्योरिटी बॉन्ड्स नहीं आते तब तक ये वकालतनामा नहीं दे सकते। इस दौरान कमराए अदालत में इमरान खान और इलेक्शन कमीशन के वकला के दरमियान तलख कलामी भी हुई, यह भी मैं आपको बता सकता हूं। तो अब 7 फरवरी को खान साहब के ऊपर इस केस में इस्लामाबाद की मकामी अदालत में जो इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना का इनके ऊपर भेजा हुआ है, इसमें फर्दे जुर्म आयद होनी है। उसके साथ ही साथ ममनुआ फंडिंग केस में इस्लामाबाद की बैंकिंग कोर्ट ने इमरान खान साहब को 10 तारीख को तलब किया है। 10 तारीख को ना आए तो जमानत खारिज होकर ऑब्वियसली फिर वारंट जारी हो जाएंगे। एक जानिब ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब आपको पता है कि इससे पहले भी आप लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पंजाब के इंतखाबात 90 दिन में करवाने के लिए PTI ने दरखास्त दी, वो दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर हुई। अब PTI ने खैबर पख्तूनख्वा में 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने के लिए हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। तहरीक इंसाफ के सूबाई रहनुमाओं ने इस हवाले से पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि असम्बली तहलील के 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना लाजमी है। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तारीख के लिए गवर्नर को खत लिखा, लेकिन गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने अभी तक इंतखाबात के लिए तारीख नहीं दी। इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन करवाना निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी भी है। और सूबाई वजीर आतिफ खान ने कहा कि इंतखाबात मुनक्किद कराने के लिए हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी है, और इस सब के अंदर इन्होंने यही कहा कि निगरान काबीना गैर सियासी होती है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि KP में भी निगरान कैबिनेट, निगरान वजीर आला तो इत्तफाक से बना, निगरान कैबिनेट जो है वो PDM की काबीना है, और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और पंजाब में भी 90 रोज में इलेक्शन कराने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में भी दरखास्त है, और लाहौर हाई कोर्ट की जो दरखास्त है जाहिर बात है वो भी आपके सामने है कि किस तरह से चीजें चल रही हैं। अच्छा, अब आपको पता है कि जो इस वक्त पेशावर में सानिया हुआ, उसके बाद बहुत से लोगों ने इस तरह का नैरेटिव भी बनाया, ऑब्वियसली गवर्नमेंट के हामी सहाफियों की तरफ से स्टेटमेंट्स भी और गवर्नमेंट की तरफ से भी, कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की वजह से इलेक्शंस KP में आगे हो सकते हैं, नहीं करवाए जा सकते। मैंने ये बात कही कि इसमें यह चीज बड़ी काबिल अफसोस होगी कि अगर आप इस धमाके का इल्जाम अपने इदारों पर या अपनी फौज पर लगाएं, लेकिन आप अगर तनकीद करना चाहते हैं, आप गवर्नमेंट के इस इक़दाम के ऊपर तनकीद जरूर कर सकते हैं कि वो इस तरह के सानेहात जो हैं उन्हें पॉलिटिकल माइलेज के लिए और अपने इलेक्शन से राय फरार के लिए एक टूल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जाहिर बात है इस वक्त जो पाकिस्तान में एक ट्रेंड कर रहा है, ट्विटर पे मैंने ट्रेंड देखा, नदीम अंजुम मस्ट रिजाइन, DGISI हैं, और डॉक्टर मुईद ने भी इस हवाले से एक बात की है कि ये बात की जाए कि डायरेक्टली इसके अंदर जो रिस्पॉन्सिबल है वो ये इंटेलिजेंस का फेलियर है।
जाए और ये फेलियर एस्टैब्लिश किया जाए और ये फेलियर जो है इस पे बात की जाए। मैं समझता हूं इसमें बात करना किसी भी मुहज़्ज़ब मुआशरे में, किसी भी डेमोक्रेसी में आप किसी पर भी सवाल उठा सकते हैं। तहजीब के दायरे में रहते हुए तमीज से बात करके एक तामीरी तनकीद, जिसे आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कहते हैं, वो तो किया जा सकता है। लेकिन ये जो इस वक्त एक कैंपेन चली हुई है ये अनप्रेसिडेंटेड है और ये उसी कैंपेन का हिस्सा है जिसका मैंने आपको कल बताया था कि ये इदारों की तरफ इसका रुख करने की कोशिश की जा रही है और इसमें पीटीआई को उसी तर्ज पे फंसाने की कोशिश की जा रही है। पीटीआई के सोशल मीडिया यूजर्स को एक तरह से आप कह लें कि तीली लगा के या इंस्टिगेट करके, जिस तरह बलूचिस्तान का सानिया हुआ था जब हमारे जनरल साहब एक शहीद हुए थे और दीगर अफसरान भी, उसमें शोहदा का कुछ अकाउंट्स ने मजाक उड़ाया, पीटीआई का भेस बदल के वो अकाउंट्स बने। इस वक्त भी इस तरह के बहुत से लोग इस वक्त मैदान में आ चुके हैं और इस सब के अंदर एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि कोई रेजिग्नेशन नहीं आएगा, लेकिन जो कैंपेन स्टार्ट हुई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है उसे ऑब्जर्व करना कि वो कैंपेन कहां से स्टार्ट हुई है। और इसके जारी बात है दो पर्पसेस हो सकते हैं। एक तो ये कि इसमें डीजीआईएसआई और आर्मी चीफ जो हैं उन्हें टारगेट किया जाए और दूसरा जारी बात है कि पीटीआई को इस मामले के अंदर घसीटा जाए। इस कैंपेन का एक पर्पस लग रहा है ताकि इमरान खान वर्सेस एस्टैब्लिशमेंट जो हालात हैं वो मजीद खराब हों और फिर इन हालात की खराबी और इस लड़ाई के बेनिफिशरीज फायदा उठाएं। और इस सब के अंदर कौन पीछे हो सकता है ये भी एक सवाल है। तो इसमें दो ही कैरेक्टर हो सकते हैं, एक पीटीआई की मुखालिफ पॉलिटिकल पार्टीज और एक जारी बात है जिस तरह बलूचिस्तान वाले साने में हमने देखा कि इंडिया से भी बहुत से लोग या पाकिस्तानी बनके और इस तरह से कि एक राय बनाने की कोशिश की जाए, वो सब कुछ किया जा रहा है। मैं ये समझता हूं कि इस सब के अंदर तनकीद सबका हक है, लेकिन पीटीआई के जो सपोर्टर्स भी हैं, ऑब्वियसली लीडरशिप तो बहुत मैच्योरिटी का मुजाहरा कर रही है और उन्हें करना भी चाहिए, लेकिन जो पीटीआई की सपोर्टर बेस है उन्हें इस वक्त बहुत ज्यादा कॉशियस रहना होगा, बहुत ज्यादा मोहतात रह के फूंक फूंक कर कदम रखने होंगे, क्योंकि अगले तैयार बैठे हैं आपके ऊपर अपनी बंदूकों का रुख करने के लिए। तो ये चीज आपने समझनी है और हर चीज के अंदर देखना है कि उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।